सुरापद्मन को किसी से भी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और कोप तो मेरा श्रृंगार है। रक्षा की आवश्यकता तो तुम्हें है। तुम जो असुर साम्राज्य और असुर जाति के विरुद्ध अपने विद्रोह की सारी सीमा लांघने का घोर अपराध कर रही हो। अपराध मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इतना समझाने पर भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं इस कालकूट विष को ही नष्ट कर दूंगी। अधिमुखी, रुक जाओ। अब इस विष का पान तो अवश्य करेगा ये बालक, वो भी तुम्हारे हाथों से। यहाँ तो सब कुछ अद्भुत ही प्रतीत हो रहा है। उचित कहा आपने सेनापति वीरबाहु। मुझे भी यहाँ एक अद्भुत सी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। अर्थात हम अपने गंतव्य के निकट पहुंच चुके हैं। अरुणाचलेश्वर के निकट पहुंचते समय मुझे महान तेजोलिंगम के दृश्य रह रहकर बार बार दिखाई दे रहे थे, किंतु यहां तो मुझे प्रभु की नटराज मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। हाँ देव सेनापति, इस बार तो प्रभु नटराज के दर्शन हमें भी हो रहे हैं। फिर तो इन दोनों बातों का अवश्य कोई संबंध होगा। नहीं माँ, मुझे ये पाप करने के लिए विवश मत कीजिए। पाप कैसा पुत्री? तुम्ही ने तो एक अंतिम अवसर मांगा था, तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। हमारे शत्रु की भक्त बनकर लौट आई और अब वही पाठ हमें पढ़ा रही हो। किंतु हम तुम्हारी तरह भीरू नहीं जो दूसरी की सत्ता को स्वीकार कर ले। हाँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका, ज्येष्ठ का, अपने समूचे परिवार का भला चाहती हूँ। तो आगे बढ़ो और इसका प्रमाण दो। चिंता क्यों कर रही हो पुत्री? तुम्ही ने तो कहा था कि वो परम ब्रह्म है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो इसका प्रमाण देने में इतना संकोच क्यों? नहीं माँ, मैंने कहा प्रमाण दो। कालकूट विष का पान कराओ इसे और सब प्रमाणित करो, अन्यथा मैं स्वयं तुम दोनों को ये विष पिला दूंगी।
देवी, आप मुझे ये कालकूट विष पिलाने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? आप तो स्वयं उनके आशीर्वाद के चमत्कार के साक्षी रही है। जो प्रभु की प्रभुता फिर इतनी विचलित क्यों हो रही हैं आप? जिसे प्रभु की प्रभुता का परिचय पा सका हो, उसे भला कैसा भय? चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ने भी मुझसे यही कहा था। गणेश, ये तुम कर क्या रहे हो? ओह, आप भी यहाँ पहुँच गए भ्राता। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ गणेश कि तुम्हारी ये नृत्य मुद्राएं, ये सब क्या था? वो तो आनंद तांडव था। आनंद तांडव? हाँ, आनंद तांडव। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम ये बताने दीजिए कि आप अंततः आकाशलिंगम स्थल चिदंबरम पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान जहां प्रभु के आकाशमय भीम स्वरूप आकाश मूर्ति का स्थान है। इतना ही नहीं, इस स्थान से एक और कथा जुड़ी है, शेषनाग की अपने दूसरे जन्म में पतंजलि बनने की कथा। यही वो स्थान भी है जिससे योग सूत्रों की कथा जुड़ी है। मुझे क्षमा करना, कुछ समय के लिए मैं प्रभु की दिव्यता भूल गई थी, किंतु अब जितना विश्वास तुम्हें है उन पर, उतना ही मुझे भी है। और अब मैं अपने विश्वास से ये विष तुम्हें दे रही हूँ, अपने माता और ज्येष्ठ के आदेश से नहीं। अब ये प्रभु कार्तिकेय में मेरे विश्वास, मेरे आस्था की परीक्षा है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हो रहा है? जयंत का शरीर नीला पड़ने लगा है। और इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण, प्रभु के आनंद तांडव की कथा भी इसी स्थान से जुड़ी है। माता, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? नहीं पुत्री, तुम्हें प्रभु कुमार कार्तिकेय पर विश्वास है। तुम्हारे पिता जो स्वयं देवराज हैं, उन्हें भी प्रभु कार्तिकेय पर अपार विश्वास है। यहाँ तक कि इन पर संपूर्ण जगत को अटल विश्वास है। तो भला मैं किसी भी प्रकार का अविश्वास कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? वो अपने किसी भी भक्त पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे।
जयंत